जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिर अर्थशास्त्र विषय जिसमें अगला टॉपिक देखेंगे। इससे पहला टॉपिक हम देखे थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है, किन किन माध्यम से हमें प्राप्त होती है, अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से बांटा गया, जैसे पढ़े प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र, और तीनों के माध्यम से जो आय प्राप्त होती थी उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय कर प्रणाली क्या होता है, किस प्रकार सरकार को हम टैक्स देते हैं, और सरकार जो है किन किन माध्यमों से, जैसे डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स रखा गया है, इनडायरेक्ट में कौन कौन सा रखा गया है, जीएसटी क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपका पिछले वीडियो का लिंक डाला हुआ है, उस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो जो है टैक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कर से, तो कर हम देखेंगे कि यह जो है जनता के द्वारा दिया जाने वाला सरकार को जो है अनिवार्य टैक्स जो होता है, अनिवार्य शुल्क जो होता है, अनिवार्य भुगतान जो हम करते हैं वही होता है कर, यानी जनता के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला भुगतान। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला कि कर प्रणाली जो है, टैक्स को देख लिए, और इसमें देखेंगे कि टैक्स जैसे प्रत्यक्ष कर से सरकार को लगभग 55% जो है इसी से आय प्राप्त होती है, और इनडायरेक्ट टैक्स से हम पढ़ेंगे कि 45% टैक्स जो है सरकार को प्राप्त होती है। फिर आगे देखेंगे कि टैक्स जो दे रहे हैं, कौन कौन सा टैक्स केंद्र सरकार लगाती है और कौन कौन सा टैक्स जो है राज्य सरकार लगाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर प्रणाली। तो कर प्रणाली को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रगतिशील कर प्रणाली। तो प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होता है कि इसमें जो है आमदनी, हमें जो आय प्राप्त होती है उस पर जो टैक्स देते हैं, तो यह एक कि जितना हमें आय प्राप्त होती है, इस प्रकार यह प्रणाली में क्या होता है कि आय जितना मेरा अधिक होगा, टैक्स हमें उतना अधिक देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 लाख हमारी आमदनी है वार्षिक, तो 10% देते हैं। अगर 10 लाख वार्षिक आमदनी हो जाता है तो 15%। ये जो है जिस प्रकार हमारी आय बढ़ेगी, जिस प्रकार आय बढ़ती है उस प्रकार जो है टैक्स भी बढ़ते जाएगा। 5 लाख था तो 10% टैक्स दे रहे थे, 10 लाख हुआ तो 15% टैक्स दे रहे हैं। तो इस प्रणाली में क्या होता है, आय के साथ जो है टैक्स में वृद्धि होती है। दूसरा हम देखेंगे प्रतिगामी कर प्रणाली। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस प्रकार हमारी आय बढ़ती है उस प्रकार टैक्स, जैसे अगर 0 से 5 लाख तक टैक्स बांधा हुआ है 10%, और 5 से जब 10 लाख के बीच में आय प्राप्त होगी तो इसका जैसे हो गया 8%। यानी जिस प्रकार जो है हमारी आय बढ़ेगी उस प्रकार हमारे टैक्स जो है वह घटते जाएगा। तो ध्यान, जिसमें आय बढ़ेगा यानी आय में क्या हो रही है, बढ़ोतरी, लेकिन टैक्स में क्या हो रहा है, टैक्स घट रहा है। इसमें क्या है, आय के साथ साथ टैक्स भी बढ़ रहा है। इसी को समझेंगे। तीसरा जो है समानुपातिक कर प्रणाली। इसमें क्या होता है कि एक समय पहले जो है जिस प्रकार आय में बढ़ोतरी होगी, आय बढ़ती भी जाएगी, तो हमारा जो है टैक्स जो है, कर जो है वो समान ही रहेगा। जैसे अगर फिक्स है 10%, तो कितना भी हमें आय प्राप्त हो तो हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, 10%। अगला जो आता है अवक्रमिक कर प्रणाली, इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है कि शुरुआत के समय में जैसे 5 लाख तक अगर आय प्राप्त हुआ तो 10%, 5 लाख पे कितना मान लिया जाए 10%, फिर 10 लाख पर कितना 12%। लेकिन एक ऐसा इसमें नियम सेट किया हुआ है कि आगे जैसे कि कुछ लिखा हुआ, जैसे 20 लाख जब आय प्राप्त होने लगेगा वार्षिक, तो उसके बाद जो है टैक्स जो है समान ही रह जाएगा। जैसे अगर 15% 20 लाख तक, तो 15-20 लाख से अगर ऊपर हम कमाते हैं फिर भी हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, 15%। यानी शुरुआत के समय में एक फिक्स राशि तक जो है टैक्स की बढ़ोतरी होती है और बाद में जाकर के वो एक समान हो जाता है। तो इसमें हम देखें कि कर प्रणाली जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला में हम समझ गए कि जितना आय बढ़ेगा टैक्स भी उतना अधिक बढ़ते जाएगा। दूसरा में क्या है कि जितना हमारा आय बढ़ेगा उसमें टैक्स उतना हमको घटते जाएगा। तीसरा में समानुपातिक कर प्रणाली क्या होता है कि इसमें जो है पहले आय जो है
आय और टैक्स दोनों समान रहता है, हमें जितना भी आय प्राप्त होगा टैक्स हमें एक समान ही लगेगा। लेकिन चौथा में देखिए कि शुरुआत के समय में देखेंगे कि कुछ जो है अमाउंट लिखा रहता है, उसमें जो है टैक्स बढ़ते जाता है और बाद के समय में जाकर के वो समान ही रह जाता है, एक समान चुकाना पड़ता है कर। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखेंगे कि कितने प्रकार हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कर के प्रकार। तो टैक्स समझ गए, टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? जनता के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला भुगतान, किया जाने वाला भुगतान जो होता है वही होता है टैक्स। तो कर के प्रकार में हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ कर दो प्रकार के मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। अब इसको समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है, वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी को भुगतान करना पड़ता है। जिस व्यक्ति पर वह टैक्स लगाया जाता है उसी को भुगतान करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स को समझेंगे कि यह कंज्यूमर, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है जो उसका यूज करता है, यानी जो उसका यूज करेगा उसको टैक्स। जैसे हम देखते हैं सामान पे, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो सामान पर लिखा रहता है जीएसटी, तो वो टैक्स हम भुगतान करते हैं, इसी को इनडायरेक्ट बोला जाता है। ये टैक्स हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। टैक्स तो हर वस्तु में हमें देना होता है, लेकिन कुछ जो है प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष है, तो इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा कर जो आता है वो प्रत्यक्ष कर बोला जाता है और किसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। जैसे पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर में आयकर हो गया, निगम कर हो गया, व्यय कर, उपहार कर, ब्याज शुल्क, ये सब। तो इसमें जैसे पढ़ेंगे आयकर, तो आयकर को देखेंगे कि किस समय 1860 ईस्वी में सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग लगाया था आयकर। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर, यह जो कर होता है डायरेक्ट लगता है, इसलिए हमें वो दिखाई पड़ता है, जो देने में हमें तकलीफ भी होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो हमें देने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उसमें टैक्स अलग से दिया नहीं जाता है। प्रत्यक्ष कर में देखेंगे कि जैसे आयकर, ये क्वेश्चन पूछता है कि आयकर जो है कौन सा कर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो एक हो गया आयकर, दूसरा निगम कर, तीसरा देखेंगे व्यय, चौथा देखेंगे उपहार, ब्याज, बहुत सारा है, कुछ को देख लेते हैं। इधर देखेंगे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें देखेंगे कि जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, दूसरा देखेंगे सेवा कर, तीसरा देखेंगे सीमा शुल्क, बिक्री कर, बिक्री कर। तो इसमें मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष में क्या हो जाता है कि कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, और इसमें डायरेक्ट हमें जिस पर लगाया जाता है, इसमें कंपनी के माध्यम या किसी अन्य माध्यम से टैक्स लिया जाता है, इस पर शो नहीं होता है। जिस पे लगाया जाता है उसी को वह चुकता करना होता है, पे करना होता है। तो इसमें देखेंगे कि आयकर क्या होता है, निगम कर क्या होता है, व्यय कर क्या होता है, उपहार कर, ब्याज कर और केंद्रीय शुल्क, ये किन किन माध्यम से। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ये जो है कर जो दिया जाता है, कौन कौन सा कर जो है केंद्र सरकार लगाती है और कौन कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है। जैसे हम पढ़े थे, सूची में पढ़े थे कि एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार अलग अलग बांटा गया है, उसी पृथककरण की नीति पढ़े थे। उसी प्रकार इसमें भी इसको भी बांटा गया है। कुछ कर जो है केंद्र सरकार डायरेक्ट लेती है, कुछ टैक्स जो है, कुछ कर जो है राज्य सरकार लेती है। तो एक एक करके उसमें हम देखेंगे कि किस, और इसमें जैसे पढ़ेंगे सबसे अधिक क्वेश्चन आता है आयकर में। तो आयकर जैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था, और इसमें 2010 में देखेंगे कि 1.5 साल उसका पूरा हुआ था, और इसके लिए दिवस भी मनाया जाता है। जैसे पढ़ेंगे 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जुलाई।
आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। प्रकार हम देखें टैक्स में। अब जो है हम अगला वीडियो में देखेंगे कि इस सब टैक्स को देखेंगे कि किस प्रकार हम पे करते हैं, जीएसटी क्या होता है और भेड़ जो कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स वो क्या होता है। तो एक जो ये ग्राफ हम दिए हैं इसको ध्यान से देखिए कि सामान जब हम लेते हैं तो किस प्रकार हमें उस पर भेंट देते हैं। डायरेक्ट तो नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट, चूंकि सामान का मूल्य में कहते हैं इतना सामान का मूल्य है, लेकिन जब उसको कंप्यूटराइज जो है कॉपी निकाला जाता है उसमें देखते हैं कि हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। तो इस प्रकार इसको देखें। इसका अगला वीडियो जो है इसको क्लियर करेंगे कि ये टैक्स क्या होता है और कौन सी केंद्र लगाती है या राज्य सरकार लगाती है। थैंक यू, धन्यवाद।